हेलो दोस्तों, आज लूसेंट का तीसरा दिन है। आज हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन और स्ट्रेबो ने सेंड्रोकोटस कहा है और प्लूटार्क और एरियन ने इन्हें एंड्रोकोटस कहा है। इनके गुरु चाणक्य थे और इन्हीं की सहायता से शासक बना था। 305 ईसा पूर्व में सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था। 305 ईसा पूर्व में सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था जिसमें सेल्यूकस निकेटर हार गए थे, पराजित हो गए थे। उसके बाद इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चार प्रांत दिए थे जिसमें काबुल, मकरान, कंधार। बदले में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। सेल्यूकस निकेटर के पुत्री हेलेना से विवाह किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के पुत्री हेलेना से विवाह किया था, जिनमें सेल्यूकस ने अपनी पुत्री को देखभाल के लिए उनके दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज का एक बुक है इंडिका, जो पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी था। किससे दीक्षा लिया था? जैन धर्म का अनुयायी था और इन्होंने भद्रबाहु से दीक्षा लिया था। अब इनका 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलागोला में कर्नाटक में संलेखना विधि से मृत्यु हो गया। अब इनके पुत्र बिंदुसार 298 से 272 बीसी तक शासन करते हैं। 298 से 272 बीसी तक शासन करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुए 298 बीसी में राजगद्दी पर बैठे। इन्हें अमित्र घात भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। इन्हें अमित्र घात भी कहा जाता है और अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एटियोकस ने डायमेकस राजदूत को भेजा था। यानी बिंदुसार के दरबार में स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया का राजा एटियोकस ने डायमेकस राजदूत को भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले सुमिस यानी अपने पुत्र सुमिस को भेजा था और अपने बाद में अशोक को भेजा था। अब अशोक 269 से 232 बीसी तक शासन करता है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद यह 4 साल बाद राजा बना। पहले यह उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक पहले उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में इन्हें अशोक वर्धन कहा गया है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे लूसेंट से। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक पहले अवंती का राज्यपाल था। मस्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है।
अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस का नाम एक राजदूत को भेजा था। डियानिसियस का नाम का एक राजदूत भेजा था जो अशोक के दरबार में रहता था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। यानी अशोक कौन से धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक 7वें स्तंभ में आजीविकों का उल्लेख किया गया है। महामात्रों का आजीविकों के हेतु ध्यान रखने के लिए कहा गया है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने किया था। अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था। पुत्र के नाम महेंद्र था और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेख में कौन से थे? माने ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। अशोक के शिलालेख में कौन से लिपि था? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। ग्रीक एवं अरमाइक शिलालेख है। ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख अफगानिस्तान से खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से और शेष भारत के ब्राह्मी लिपि के अभिलेख से मिले हैं। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेखों का 3 भागों में बांटा गया। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईसा पूर्व में किसने किया था? तो यह कैंथलर ने शायद किया था। कैंथलर ने किया था। पाद्रेटी कैंथलर ने की थी। इसकी संख्या 14 था। अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिसेम ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिन्हें पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश का स्थापना किया था। शुंग वंश।
185 बीसी से 149 बीसी, 185 बीसी से 150 बीसी तक, 149 बीसी तक शासन किया था। पुष्यमित्र शुंग मगध पर शुंग वंश का नींव डाला। पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश का नींव डाला। यह कौन से जाति के थे? तो यह ब्राह्मण जाति के थे। पुष्यमित्र सिंह ब्राह्मण जाति के थे। इसने किसको राजधानी बनाया? अपनी राजधानी बनाया तो विदिशा को राजधानी बनाया। विदिशा को राजधानी बनाया। इंडो ईनानी शासक मिनांडर को हराया था। 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तारानाथ अनुसार बौद्ध धर्म का विरोधी थे। भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था। पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था। भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था। इनका इतिहासकार वानभट्ट रचित हर्षचरित्र में मिलता है। रचित हर्षवर्धन में मिलता है। अंतिम शासक यानी शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति थे, जिनको हत्या करके वासुदेव द्वारा कण्व वंश की स्थापना किया गया।